चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। अगर आपको इस लेक्चर की ये पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी हुई है, आप वहां जा करके इसे बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक हम बात करेंगे आयुष इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि मानकीकृत आयुर्वेद और आयुष जी के दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप आयुष इंडस्ट्री की बात की जाए तो 2014 से ये मार्केट जो है वो काफ़ी ग्रो हुआ है। अगर इसका अपन देखें कंसेप्ट और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, तो बेसिकली एक इकोनॉमिक पावर है जो कि इमर्जिंग पावर है, जिसमें ट्रेडिशनल नॉलेज, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलती है। साथ में ये जो इंडस्ट्री है, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर और एमएसएमई सेक्टर और स्टार्टअप्स में काफ़ी तरह से कंट्रीब्यूट कर रही थी। इसकी स्ट्रेंथनिंग जो होती है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के कारण होगी, एक्सपर्ट इकोनॉमी होगी और ग्लोबल हेल्थ केयर इंटीग्रेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब इसके कुछ पॉइंट्स हम बात कर लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड फैसिलिटेशन, तो लगभग 2022 तक, नवंबर 2022 तक उद्यम पोर्टल पर लगभग एमएसएमई यदि आयुष के सेक्टर की बात की जाए तो 92,653 इतने आपको एमएसएमई देखने को मिलते हैं। उसके हिसाब से देखिए यदि इसका टोटल मार्केट साइज देखा जाए तो $43.4 बिलियन का ये मार्केट साइज आपको देखने को मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है, सेक्टर जो है वो 1931 बिलियन रुपीस का है, सर्विस सेक्टर 1667 बिलियन रुपीस का है, और यदि अब इसके एक्सपोर्ट वैल्यू की बात की जाए तो डॉलर में 1.5 बिलियन इसका एक्सपोर्ट वैल्यू आपको मानी जाती है। यहाँ पे अगर इसका ग्रोथ पैटर्न देखें यहाँ पे, तो जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 2014 से लेकर 20 तक थी, जो 6 टाइम थी, अब वो 8 टाइम हो चुकी है 2022 तक। ठीक है, ये दिखाता है कि रैपिड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हुआ है, इंक्रीज डोमेस्टिक डिमांड हुई है और एक्सपोर्ट ड्राइवन ग्रोथ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। उसी तरीके से ग्लोबल एक्सेप्टेंस की बात की जाएगी कि एज अ 30+ कंट्री में आयुष को, मतलब आयुर्वेदा को एज अ ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम के रूप में मान्यता मिली है। आयुष या हर्बल जो प्रोडक्ट्स थे वो 150 कंट्रीज में पहुंच चुके हैं, एक्सपोर्ट हो चुके हैं। ये दिखाता है कि जो राइजिंग ग्लोबल प्रेफरेंस है फॉर नेचुरल एंड होलिस्टिक मेडिसिन का वो काफ़ी बड़ा है और स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल मार्केट पेनिट्रेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ आयुष मार्केट, किस तरीके से ये मार्केट जो है वो इंक्रीज हुआ है। 2014-15 में ये मार्केट लगभग 21,697 करोड़ का था, लगभग डॉलर में बात करें तो $2.85 बिलियन का था। लेकिन 2020 में जो डाटा है उसमें देखा जाए तो लगभग 1,37,800 करोड़ का है, मतलब $18.1 बिलियन का है। तो ये 6 टाइम इंक्रीज हुआ है 7 साल में, और ये माना जाता है कि ये आगे जाकर के 23 बिलियन तक जाने की इसकी संभावना देखने को मिलती है। सर्विस सेक्टर की बात की जाए तो सर्विस सेक्टर का रेवेन्यू यदि आप देखें तो 1,66,797 करोड़ का है, जिसमें वेलनेस सेंटर है, पंचकर्मा सर्विस है, आयुष हॉस्पिटल है, मेडिकल टूरिज्म है, ये सारे इस रेवेन्यू के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, बेसिकली इसकी जो ग्रोथ लिंक है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा ही हुई है। पॉलिसी सपोर्ट जो है वो राइजिंग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर और डिमांड फॉर आयुष के कारण बढ़ी हुई है इसकी। चलिए बात करते हैं फोस्टरिंग आयुष एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो काफ़ी हद तक आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। सो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की बात की जाएगी तो यदि गवर्नमेंट लेवल पे बात की जाएगी तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो है दिल्ली का, इसमें उन्होंने IICAN के नाम से एक चीज़ को प्रमोट किया है, जिसका पर्पस होता है कि इनोवेशन ड्रिवन स्टार्टअप को लाना, साथ में कन्वर्ट एकेडमिक नॉलेज इनटू एंटरप्राइज, जो एकेडमिक नॉलेज आप लेते हैं उसे एंटरप्राइज में कन्वर्ट करना, एंड डेवलप क्लस्टर फॉर न्यू एज आयुष वेंचर्स। ठीक है, आगे बात करते हैं गवर्नमेंट कोलैबोरेशन की, तो इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है और जो MSME है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, दोनों ने मिलकर के इसको एक तरीके से संभाला हुआ है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो MSMEs हैं उनको स्ट्रेंथ करना, साथ में फाइनेंशियल सपोर्ट, टेक्निकल असिस्टेंट और स्किल डेवलपमेंट का वहाँ पे इनको प्रोवाइड करवाना। चलिए ये कुछ डाटा बेस है आपके सामने, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हेल्थ एक्टिविटीज़ यदि सेक्टर की बात की जाएगी तो लगभग इसमें जो NIC के 5 डिजिट कोड्स हैं ये आप देख सकते हैं, जिसमें आपको एक्टिविटीज़ ऑफ आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स, एक्टिविटीज़ ऑफ यूनानी प्रैक्टिशनर्स और एक्टिविटीज़ ऑफ होम्योपैथ प्रैक्टिशनर्स आपको देखने को मिलती है, जो कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इस तरह से टोटल मिलाकर के लगभग आपका ये आयुर्वेदा का 38,911 होता है, यूनानी का 3,464 और होम्योपैथ का 13,654 होता है। उसी तरीके से बात की जाएगी फार्मास्यूटिकल्स में, तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि आयुर्वेद सेक्टर में जो है यूनानी सेक्टर में लगभग 31,251 है, और जो होम्योपैथिक और बायो फार्मास्यूटिकल्स
ड्रग्स प्रिपरेशन से वो लगभग 5373 है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम की आयुष में। तो स्टार्टअप भी काफ़ी आजकल ग्रो कर रहे हैं। तो लगभग जो टोटल स्टार्टअप्स की बात की जाए तो नियरली जो है 900 जो स्टार्टअप्स है वो अभी तक देखने को मिले हुए हैं, ठीक है, एज पर DPIIT रिकॉग्निशन। और टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में लगभग इनका 52% कंट्रीब्यूशंस है, ठीक है। और लगभग इस स्टार्टअप से लगभग 8,500 जो जॉब्स है वो क्रिएट की गई हैं। तो ये काफ़ी दिलचस्प बात है। इंटरप्रिटेशन की बात की जाएगी तो ये एक डिसेंट्रलाइज चीज़ है जिसमें इंक्लूसिव चीज़ें आती है, रूरल अर्बन दोनों को मिलाया जाता है, जो कि मोस्टली कल्चरल हेरिटेज से ज़्यादा कनेक्टेड रहती है। और कुछ हम बात कर लेते हैं जैसे आयुष स्टार्टअप ग्रांड चैलेंज। ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपको इनोवेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कमर्शियल वायबिलिटी को एनकरेज करने के लिए यहाँ पे दिया जाता है। सिद्धा सेक्टर में भी काफ़ी चीज़ें हुई हैं, जैसे आप देख सकते हैं जो सिद्धा के लिए एक सेंटर काउंसलिंग ऑफ रिसर्च इन सिद्धा ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। साथ में एरी करके जो इनिशिएटिव से लिया गया, जैसे एकेडमिक इंडस्ट्री रिसर्च इंक्यूबेशन फॉर वैल्यू चेन अपग्रेडेशन नाम से जाना जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका एम जो है तो कन्वर्ट रिसर्च इनटू कमर्शियल प्रोडक्ट, मतलब जो भी रिसर्च हो रही है उससे आप कमर्शियल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें, मतलब जो भी आप बना रहे हैं, जो भी खोज कर रहे हैं वो आप कमर्शियल प्रोडक्ट की तरह है। और जो वैल्यू चेन है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, उसके स्ट्रेंथन करना है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कोलैबोरेशन के बारे में। तो कोलैबोरेशन बेसिकली ये जो है न्यू इंडिया इनोवेशन के तहत किया गया है। पर्पस की यदि बात की जाएगी तो कमर्शलाइजेशन ऑफ जो R&D टेक्नोलॉजीज होती है, इनोवेशन ऑफ आयुष प्रोडक्ट होता है, उनका कमर्शलाइजेशन करना, सीधी सीधी बात। उसके बाद CCRS ने एक MOU साइन किया है विथ एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ इंडिया इनोवेशन अग्नि, ठीक है। तो अग्नि के बाद, अग्नि सभी लोग जानते हैं, फॉर द कमर्शलाइजेशन ऑफ R&D एंड टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्ट, ठीक है। वही बात हम यहाँ पे करें, जैसे सिद्धा के लिए था वैसे यहाँ पे अग्नि के लिए CCRS। आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की यदि बात की, जैसे आयुष एक्सेल कहा जाता है, जो कि एक बैकबोन है एक तरीके से मान के चलिए। ये DGFT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा नोटिफाइड किया गया था, जिससे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को सपोर्ट है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है। और ओकेजन किस पे का था तो ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट समिट, इनोवेशन समिट में जो थी उस टाइम इसको लॉन्च किया गया था। इसका जो कोर मैंडेट था कि आयुष प्रोडक्ट और आयुष सर्विस को जो है वो प्रमोट करना, साथ में एक्सपोर्ट वैल्यू और ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस को एनहेंस करना, ठीक है। इसका फंक्शन रोल क्या है, तो बेसिकली इसमें फंक्शन रोल में ट्रेड फैसिलिटेशन है, जिसमें मार्केट इंटेलिजेंस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेगुलेशन गाइडेंस और एड्रेस ट्रेड बैरियर्स, इन सब के बारे में यहाँ पे बात की जाती है। साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग में ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स अवेयरनेस, इनके बारे में भी बताया जाता है। साथ में बिजनेस प्रमोशन की बात की जाए तो B2B जो मीटिंग होती है वो करवाना, साथ में रिवर्स बायर सेलर मीट्स ये होना, और इंटरनेशनल सेमिनार एंड वर्कशॉप ये भी यहाँ पे करवाने की बात की जाती है। रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात की जाएगी तो ऑथराइज बाय DGFT टू इशू, क्या करने के लिए, RCMC रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट ये इशू करना, और साथ में COO सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ये भी यहाँ पे मिलता है। ग्लोबल ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी की बात की जाए तो कोलैबोरेशन विद इंडियन डिप्लोमेटिक मिशंस के हम बात यहाँ पे करते हैं, जिसका एक्टिविटीज जो होती है कि सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम, सेशंस, इंटरनेशनल प्रमोशंस एंड आयुष इंडिया पेविलियन, इसको यहाँ पे प्रमोट करने की बात की जाती है। कुछ एक्टिविटीज़ की हम बात कर लेते हैं जो कि 2022 से लेकर 25 के बीच में हुई है। तो इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट की बात की जाएगी तो इसमें एक्सपोज हुए थे जो कि जापान, इटली, कजाकिस्तान, वियतनाम में हुए थे। ट्रेड एंगेजमेंट की बात की जाएगी तो 4 रिवर्स बायर सेलर मीट्स हुई थी, जिसमें डायरेक्ट एक्सपोर्टर बायर इंटरेक्शन हुआ था। डोमेस्टिक प्रोग्राम्स की बात की जाएंगे जो कि गुजरात, केरला, जयपुर, उत्तराखंड, हरियाणा और आपके इन स्टेट्स में हुए थे। साथ में एक्सपोर्ट ग्रोथ ट्रेंड की यदि बात की जाए तो 2020-21 में लगभग ये 3,997 करोड़ था। अगर $, बात की जाएगी तो 539.9 मिलियंस का था, डॉलर का था। जबकि 2024-25 में ये काफ़ी बढ़ करके जो है 5,831 करोड़ का हो चुका है, जो कि डॉलर में यदि बात की जाएगी तो $689.3 मिलियन का हो चुका है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में किस तरीके से आयुष के क्षेत्र में काम किया हुआ है। तो इसमें पॉलिसी रिफॉर्म्स हुई है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसी है इसमें ये कहा गया है कि 100% इसमें FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है उसे अलाउ किया गया है। किसके थ्रू, ऑटोमेटिक रोड के थ्रू। किस चीज़ के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल पार्टनरशिप को एनकरेज करने के लिए इस चीज़ को यहाँ पे लाया गया है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाएगी तो ई औषधि पोर्टल को यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जो कि एक ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम है जिसमें ट्रांसपेरेंसी, स्पीड और रिड्यूस पेपर वर्क को यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड
किया हुआ है। उसी तरीके से लाइसेंसिंग रिफॉर्म्स के बारे में बात करी इन्होंने कि प्रीपेचुअल लाइसेंस सिस्टम बनाया इन्होंने, जिसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस होगी, लाइफ टाइम वैलिडिटी होगी और एनुअल सेल्फ कंप्लायंस डिक्लेरेशन रिक्वायरमेंट यहाँ पे जरूरी होगा। इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात की जाएगी तो जो कि लीडिंग स्टेट आपको देखने को मिल रहे हैं कि जो कौन कौन से स्टेट है जिसमें इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम डेवलप कराया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना, यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। इससे एडवांटेज क्या होता है, तो स्ट्रॉन्ग पॉलिसी सपोर्ट मिलता है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स मिलती है, प्रेजेंस ऑफ अलाइड इंडस्ट्रीज मिलती है और इंडस्ट्रियल हब बनने की कगार पे होता है। कंप्लायंस की यदि बात की जाए, कंप्लायंस रिडक्शन की, तो अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और रूल 1945 इसमें कई रिफॉर्म्स किए गए हैं, जिसमें 35 कंप्लायंस को रिव्यू किया गया है और 33 को जो है वो सिंप्लीफाई किया गया है या फिर उनको रिमूव किया गया है। तो उसका रिजल्ट ये देखने को मिला कि रिड्यूस रेगुलेटरी बर्डन ये कम हुआ है, साथ में जो इंडस्ट्री एफिशिएंसी उसको भी यहाँ पे इम्प्रूव किया गया है। आई होप आपको यहाँ पे जो आयुष का पूरा मार्केट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस लेक्चर की ये PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर के इसे बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में।